हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वह आपको कैसा इंसान समझते हैं। आपके जो पर्सन है उनकी नज़र में आप कैसे इंसान हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं, किस तरह की पर्सनालिटी है आपकी, उनकी नज़र में हम ये जानेंगे। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे। आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग सुननी है, देखनी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। आइए चलिए देखते हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। अगेन, जितना रेजोनेट होता है, जितना आपकी सिचुएशन के साथ रिलेट करता है, रेजोनेट होता है, उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। वह आपको कैसा इंसान समझते हैं। अपने आप पॉप आउट हो गया है। द लास्ट कार्ड इज ऑफ द लवर। द लवर, इंटरेस्टिंग। व्यूअर्स, सबसे पहली चीज़, ये इंसान आपको एक पैशनेट लवर समझते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो आसानी से प्यार में नहीं पड़ते हैं या रिलेशनशिप में नहीं आते हैं, लेकिन जब आप प्यार में पड़ते हैं, जब आप रिलेशनशिप में आते हैं, फिर आप एक पैशनेट लवर हैं, फिर आप एक सच्चे लवर हैं, एक ट्रू लवर हैं, जो शिद्दत वाला प्यार करते हैं, जो आध्यात्मिक प्यार करते हैं, जिनका प्यार स्पिरिचुअल लेवल तक पहुंच जाता है। क्यों वो आपको एक पैशनेट लवर समझते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान नहीं हो जो किसी के साथ टाइम पास करोगे, कैजुअल रिलेशनशिप बनाओगे या सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होकर ही रिलेशनशिप बनाओगे। आपके लिए प्यार का मतलब बहुत प्योर, बहुत डिवाइन और बहुत 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 प्योर है। आई डोंट हैव मोर वर्ड्स टू एक्सप्रेस दिस। ऐसा लगता है कि वो सोचते हैं कि जो भी आपके साथ जुड़ेगा या जिससे भी आपका प्यार होगा, और वो अपने आप को कंसिडर करके भी ये सोचते हैं, वो लकी है। क्योंकि फिर आप जब एक बार किसी को चाहेंगे तो उस पर गिव अप नहीं करेंगे, फिर इजीली क्विट नहीं करते हैं, इजीली गिव अप नहीं करते हैं, अपना 100% देते हैं। तो या तो आप प्यार में नहीं पड़ते हैं, और पड़ते हैं तो शिद्दत से प्यार करते हैं, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। क्योंकि हो सकता है उन्होंने ये चीज़ महसूस की होगी आपके साथ, फील किया होगा ये आपके साथ, या फिर आपकी पर्सनालिटी से ये जज किया होगा। यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आपके पर्सन को ये भी लगता है दैट देयर इज सम एनर्जी और some kind of force or invisible force which is protecting you always and guiding you। आपके चेहरे पर, आपके फोरहेड पर, आपके आँखों में एक अलग तरह का तेज है। सिर्फ ग्लो की बात नहीं हो रही कि स्किन ग्लो कर रही है, नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्लोइंग स्किन। एक तेज है, उस तेज से पता चलता है कि कोई शक्ति है, कोई ऐसी एनर्जी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, गाइड कर रही है। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि ये आपके एंसेस्टर्स स्पिरिट्स हो सकते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर या ग्रेट ग्रैंड फादर्स। ऐसे आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स हो सकते हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। या हो सकता है ये कोई देवीय शक्ति है, कोई डिवाइन स्पिरिट है, कोई डिवाइन पावर है, डिवाइन एनर्जी है। ये कोई देवी देवता हो सकते हैं जिन पर आपका फेथ है, ये वो शक्ति हो सकती हैं।
तो कुछ शक्ति ऐसी है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, और ये आपके ऑरा से, आपके मस्तक के तेज से और आपकी आंखों की चमक से पता चलता है। वो इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन ऐसा कभी कभी उनको लगता है कि जब आप बात कर रहे हैं तो कभी कभी उनको लगता है कि ये आप नहीं बात कर रहे, ऐसा लगता है कोई और ही बोल रहा है आपसे, या आपके जगह या आपके माध्यम से कोई और ही बात कर रहा है, कोई और ही शक्ति है। जैसे जब आप सच बोलने पे आते हैं, जब आप न्याय की बात करने पर आते हैं, या जब आप गुस्से में आते हैं, तो उस समय उनको लगता है कि कोई और ही शक्ति है जो रिटेलिएट कर रही है, कोई और ही शक्ति है जो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो उनको लगता है दैट यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय सम एनर्जीज। यहाँ पर व्यूअर्स, आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि जैसे आपके अंदर एटीट्यूड, ईगो या किसी तरह का घमंड हो सकता है। कभी कभी उनको लगता है कभी कभी इतने ज़िद्दी हो जाते हो, इतने आप एटीट्यूड में आ जाते हो अपने, कि आप फिर अपने मन की ही करते हो, किसी की सुनते नहीं हो, अपने मन मर्जी की हमेशा चीज़ें करना चाहते हो और किसी के दबाव में नहीं आते। तो कभी कभी उनको लगता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है, और कभी कभी उनको लगता है शायद ये सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है जिसको आप मेंटेन करके चलते हो। लेकिन कभी कभी जब आप ज़िद्दी हो जाते हैं या अपने आगे किसी की नहीं सुनते, या सिर्फ और सिर्फ अपने डिसीजन को ही सही मानते हैं, ज़्यादा दूसरों को ज़्यादा अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए, या अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, या किसी के दबाव में नहीं आते कभी। ओके, तो कुछ उनको ना आपकी कुछ बातें ऐसी हैं, उनको आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ऐसी लगती हैं कि जैसे क्या ये ईगो है। थोड़ा उनको आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत लगती है कि आप हमेशा सिचुएशन को लीड करते हैं, हमेशा सिचुएशन को एक पावरफुल पर्सन की तरह हैंडल करते हैं। तो उनको आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो एटीट्यूड दिखता है, कभी कभी उनको लगता है कि आप ज़्यादा ही कर रहे हैं, कभी कभी उनको लगता है ये सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है इनकी, ये ऐसे ही हैं। यस, थोड़े से आप कभी कभी थोड़े से रूड साउंड करते हो, और उनको लगता है कि ईगो है शायद। वो ये भी जानते हैं कि आप ऐसा प्रिटेंड तो बहुत करते हो, पावरफुल, ईगोइस्टिक एंड स्ट्रॉन्ग एंड ज़िद्दी, और लीडरशिप क्वालिटी आप में है, ऐसा सब करते हो और ये ऐसा है भी। लेकिन उनको लगता है दैट डीप डाउन यू हैव अ वेरी सॉफ्ट हार्ट। उनको ऐसा लगता है कि आपका बच्चे जैसा मासूम दिल है, लेकिन आप बाहर से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखते हो। ऐसा नहीं हो एक्टिंग करते हो, जान के रखते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बनाते हो अपने आप को स्ट्रॉन्ग, बनाया है अपने आप को आपने ऐसा, खुद को आपने ऐसा बनाया है। लेकिन अभी भी आप अंदर से एक सेंसिटिव हार्ट लेकर बैठे हो। आपका दिल जो है बहुत नाजुक है, बहुत मासूम है, बहुत बच्चों जैसा है, और आप बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव अंदर से हो, इमोशनल हो। तो अंदर से बहुत सेंसिटिव हो, अंदर से बहुत इमोशनल हो, ये भी उनको लगता है। और वो ऐसा भी सोचते हैं आपकी पर्सनालिटी के बारे में कि थोड़ी सी सीक्रेटिव और मिस्टीरियस है आपकी पर्सनालिटी। क्यों? क्योंकि आप जो दिल में है वो सबसे एक्सप्रेस नहीं करते, और क्योंकि वो आपके पर्सन हो सकते हैं तो भी उनको ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ ऐसा है जो जानना बाकी है। देयर इज़ स्टिल अ लॉट टू नो अबाउट यू। उनको अब भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कितना भी समय बिता लूँ, कितना भी मैं आपसे बातें कर लूँ, कितना भी मैं आपसे आपके साथ हैंग आउट कर लूँ, कितना भी आपके साथ मेरा समय बीते, लेकिन मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि मैं आपके बारे में कम जानती हूँ या कम जानता हूँ। आई वॉन्ट टू नो मोर एंड मोर अबाउट यू। मुझे आपके बारे में और जानना है, मुझे आपके बारे में और जानकारी चाहिए। आई फील लाइक जैसे मैं अभी आपको पूरी तरह से नहीं जान पाया, क्योंकि उनको आपकी वाइब की वजह से ऐसा लगता है कि जैसे आप मिस्टीरियस हैं।
थोड़े मिस्टीरियस हैं, थोड़े सीक्रेटिव हैं, और आपके दिल दिमाग में कुछ तो चल रहा है जो आप इनको नहीं बताना चाह रहे, जो आप इनसे शेयर नहीं कर रहे हैं, जो आप इनसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, इनको बताना नहीं चाहते। तो इनको लगता है कि जैसे आप इनको बताना नहीं चाहते तो क्या इनको इतना क्लोज नहीं मानते आप? क्या आप इनको अपना नहीं मानते? क्या अभी इन पर पूरा विश्वास नहीं करते, जो आप अपने दिल की बात नहीं कहते? और शायद ऐसा हो कि कोई ऐसी बात है ही नहीं, शायद आप सब कुछ एक्सप्रेस करते ही हैं नॉर्मली, लेकिन क्योंकि आपकी वाइब ऐसी है कि उनको लगता है कि कुछ तो है जो उनको नहीं पता है, कुछ तो है जो उनसे छुपाया जा रहा है, या कुछ तो है जो उनसे छुपाया जाता है। That's how they feel. तो उनको लगता है कुछ छुपाते हो आप उनसे, पर शायद ऐसा सच में नहीं है। हो भी सकता है, वो तो आप बेटर जानते हैं, लेकिन उनको लगता है कि आप उनसे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने दिल की बातें, अपने मन की बातें, अपना सुख दुख सब छुपा लेते हैं। देखिए ना, यहाँ पर पानी में प्रतिबिंब देखने से, पानी में जब ये कैट पानी में देख रही है तो एक शेर दिखाई दे रहा है, ओके? और रियलिटी में वो सिर्फ एक कैट है। ये आप दिखाते हो लोगों को कि आप एक शेर हो, टाइगर हो, लेकिन हो आप एक कैट, यानी कि आप इतने डेंजरस, इतने ज़्यादा रूड, एरोगेंट हो ही नहीं, इतने एग्रेसिव या इतने स्टबर्न नहीं हो। आपका जो दिल है अंदर से बहुत मासूम है। तो ये शायद आपने खुद से ऐसा किया है, अपने आप को ऐसा खुद से बनाया है, लेकिन शायद आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप अंदर से तो एक मासूम बच्चे जैसे हो, लेकिन आपको दिखाने की ऐसी आदत है कि जैसे आप बहुत स्ट्रांग हो, और स्ट्रांग हो या स्टबर्न हो या ईगोइस्टिक हो ऐसा। यहाँ पर व्यूअर्स, उन्हें ऐसा भी लगता है दैट यू आर अ वन मैन और वन वुमेन आर्मी। उनको लगता है कि आप अकेले ही सब परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो और अकेले ही सब कुछ हैंडल कर सकते हो। आप ग्रुपिज्म नहीं करते, या आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट या सहारा नहीं लगता है आगे बढ़ने के लिए। अकेले चलने की हिम्मत, ताकत आप में है। अकेले परिस्थितियों को फेस करने की, अकेले चीज़ों को हैंडल करने की शक्ति आपके अंदर है। यू आर नेवर स्केर्ड ऑफ बीइंग अलोन। आप अकेले होने से नहीं डरते। आपके पर्सन को आपके बारे में ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं आपके साथ जो आपने अकेले हैंडल की हैं, या अकेले ही आप उनके लिए काफ़ी हो उन चीज़ों को हैंडल करने के लिए। व्यूअर्स, आपके पर्सन की नज़र में आप एक स्ट्रॉन्ग, करेजियस पर्सन हैं और एक पैशनेट लवर हैं विद अ सेंसिटिव हार्ट। यू आर अ वॉरियर विद अ सेंसिटिव हार्ट। उनको ऐसा लगता है कि कितने भी लोग आपके अगेंस्ट हो जाएं, लेकिन फिर भी आप अपने स्टैंड से नहीं हटते हो, फिर भी आप अपनी ज़ुबान से नहीं पलटोगे, अपनी बात पर टिके रहोगे। तो काफ़ी दृढ़ निश्चय हो आपको मानते हैं, और अकेले ही सिचुएशंस का सामना करने वाला इंसान, अकेले ही परिस्थितियों को फेस करके टैकल करने वाला इंसान वो आपको समझते हैं। दे थिंक यू आर अ वॉरियर। ये जो आपकी किंग पर्सनालिटी है ना, या क्वीन पर्सनालिटी है, ये ऐसे ही नहीं आई है। आप अपनी लाइफ के वॉरियर रहे हैं या रही हैं। कभी कभी आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं, या उन्हें आपकी पर्सनालिटी ऐसी भी लगती है दैट यू लाइक बीइंग अलोन।
शायद आपकी लाइफ में एक ऐसा फेज़ आया था व्यूअर्स, जहां आपने अपने आप को समझाया था कि अकेले रहने में कोई बुराई नहीं है, अकेले रहने को स्वीकार करना चाहिए, अकेले रहने को अच्छा ही मानना चाहिए और अकेले रहने में अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को अकेले रहने की आदत भी डलवाई है, या फिर आपको ऐसे लोगों का संग या संगत मिली है जिससे आपका मन किया कि इससे अच्छा है कि मैं अकेले रहूं, वो ज़्यादा बेटर है। तो कहीं ना कहीं आप अकेले रहने के यूज टू हो गए हैं, इसीलिए बहुत सारे लोगों के बीच आपको एंग्जाइटी होती है, या बहुत सारे लोगों के बीच आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सोशलाइज कर नहीं सकते, सोशलाइज भी कर सकते हैं, इंटरैक्ट भी कर सकते हैं, इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, लेकिन वो सब आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगता है, टायर्ड करने वाला लगता है, और अकेले रहना आपको सुकून देता है। तो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग आप एक ऐसे इंसान हो जो अकेले रहना पसंद करते हो, आइसोलेशन में रहना पसंद करते हो, अपने आप को अकेले कमरों में अकेले रखना पसंद करते हो। आपको हमेशा किसी की कंपनी नहीं चाहिए टू बी हैप्पी। आपको खुश रहने के लिए या इंजॉय करने के लिए हमेशा किसी का साथ नहीं चाहिए। ज़रा डिस्टेंस मेंटेन करके रहना पसंद है आपको। हो सकता है आपको बुक्स रीड करना बहुत अच्छा लगता है, या आप पढ़ाई में अच्छे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे आपको रीडिंग पसंद है, या आप पढ़ाई में अच्छे हैं। Look at this. कैसे एक गुफा में अकेले यहाँ पर ये सोए हुए हैं पर्सन कोई, और जो सारे रास्ते हैं वो बंद हैं। आप एक इंट्रोवर्ट हो आपके पर्सन के अकॉर्डिंग। अकेले रहना आपको रिजुविनेट और रिचार्ज करता है, लोगों के बीच रहना आपको एग्जॉस्ट करता है। और देखते हैं। एमेथिस्ट आपके पर्सन को ऐसा लगता है व्यूअर्स कि जैसे आप जो हैं बहुत इंट्यूटिव हैं। यू आर वेरी स्पिरिचुअल पर्सन एंड यू आर वेरी इंट्यूटिव, और आई शुड से हाईली इंट्यूटिव। उनकी नज़र में आप एक हाईली इंट्यूटिव इंसान हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप एक एम्बिशियस इंसान हैं, आपके सपने हैं, आप अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आपको एक एम्बिशियस इंसान समझते हैं। अगेन तेज की बात आ गई, क्योंकि मुझे यहाँ सन वापस नज़र आया है। आप में तेज बहुत है व्यूवर्स। सूर्य नारायण भगवान जो हैं, सूर्य देवता जो हैं, उनकी आप पर बहुत कृपा है, ब्लेसिंग्स हैं। आप अपने बर्थ चार्ट में देखिएगा, शायद सन का प्लेसमेंट ऐसा है जो आपके लिए बहुत लाभदायक है, तभी आपके मस्तक पर और आंखों में वो तेज है। यू आर ब्लेस्ड बाय द सन। इंट्यूटिव, हाईली इंट्यूटिव एंड हाईली इंटेलिजेंट एंड हाईली रिस्पेक्टेबल, क्योंकि आपका सन आपको ब्लेस करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे रिस्पेक्ट आपको नेचुरली मिलेगी। यू विल नेवर क्रेव फॉर इट एंड यू विल नेवर बी डेस्परेट फॉर इट। आप कभी भी
कभी भी सम्मान पाने के लिए डेस्परेट या नीडी नहीं होंगे, सम्मान आपको अपने आप मिलेगा, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड बाय द सन। यू विल विन इन लाइफ, अपने ड्रीम्स आप ज़रूर पूरे करेंगे। ऐसा उनको लगता है कि आप एक बहुत एम्बिशियस पर्सन हैं और बहुत आगे जाएंगे। जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है ये इंसान लाइफ में बहुत आगे जाएगा, ये व्यक्ति लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होगा, ऐसा उन्हें लगता है आपको देख के। हो सकता है व्यूअर्स कि आपके जो पर्सन है उन्हें लगता है कि आप गाना अच्छा गाते हैं, या आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट या आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, जैसे गिटार है, हारमोनियम है, या वायलिन वगैरह है, पियानो समथिंग। आप कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट अच्छा प्ले करते हैं या आप गाते अच्छा हैं, ये आपका म्यूज़िक टेस्ट बहुत अच्छा है। देयर इज़ समथिंग अबाउट म्यूज़िक एंड दे थिंक यू आर गुड इन दैट। Yeah, I don't know what's wrong with my voice. Just a second. क्योंकि यहाँ पर गिटार भी 2 आए हैं। आई थिंक यू आर गुड इन म्यूज़िक। ऐसा हो सकता है व्यूअर्स कि शायद म्यूज़िक में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं समहाउ, तो इनको लगता है कि आप म्यूज़िक से ज़्यादा कनेक्टेड हैं, ऐसा लगता है उनको। Yes, there is love. You cannot deny this. There is love. They love you and they think you also love them. They think कि आप चश्मे पहनते हैं तो चश्मों में बहुत अच्छे लगते हैं, या सच में आपको चश्मे लगे हैं व्यूअर्स, आप पहने के पहनते हैं, और नहीं पहनते हैं तो अगर आप स्टाइल के लिए भी चश्मा लगाते हैं तो आप बहुत अच्छे दिखते हैं उनको। यू लुक वेरी गुड इन ग्लासेस। एंड वही मर्जी के मालिक हैं, आज़ाद रहते हैं। यू डोंट लिसन पीपल एंड यू डोंट फॉलो पीपल, यू डोंट बिलीव इन ग्रुपिज्म। अकेले आज़ाद रहते हैं, किसी की नहीं सुनते, अपने मन की सुनते हैं बस। यू आर अ फ्री पर्सन, फ्री सोल। कोई आपको ना बंधनों में बांध नहीं सकता। यू आर फ्री एंड इंडिपेंडेंट एंड नोबडी कैन कंट्रोल यू, ऐसा उनको लगता है। जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा आप उसे अपनी लाइफ से हटा दोगे तो वो आपको खो देगा। तो जो आपको बंधनों में बांधना चाहेगा वो आपको खो देगा, बिकॉज यू आर अ फ्री स्पिरिट। सो ऐसा उनको आपके बारे में लगता है। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। अगर इस रीडिंग ने आपको थोड़ा भी गाइड किया है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितने % रेजोनेट होती है आपके सिचुएशन से। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।